सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज नेक्स्ट लर्न हब एंड मैं हूं सावेज आपका फिजिक्स एजुकेटर। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, लाइट, जो कि हमारी क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 1, सॉरी लेक्चर चैप्टर मतलब चैप्टर फर्स्ट है, लेक्चर नंबर 8। और ये जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि जो हमारे इस चैप्टर की थ्योरी है, जो हमारा लास्ट टॉपिक था पावर ऑफ लेंस, उसके साथ खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस, जिसमें से एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं 2024 के, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों लाया हूं, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि जो हमने पढ़ा है ना, वो एकदम रिलेटेबल पढ़ा है और वही तुम्हारे पेपर में आता है, ठीक है। चाहे तो तुम जाकर और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, सारे तुम्हारी थ्योरी में कवर हो चुके हैं, मतलब थ्योरी उनसे बाहर नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहले पिछले लेक्चर का रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ लेंसेज का पढ़ा था। लेंस हमारे मिरर की तरह ही, मतलब जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उन्हीं की तरह हमारे स्फेरिकल लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो जिसके दोनों हिस्से बाहर की तरफ उभरे हुए हों, यानी कि बुल्जिंग आउटसाइड, एंड जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसके दोनों हिस्से अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, ठीक है। वो होता है हमारा कॉनकेव लेंस। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस होते थे, वैसे ही कॉनकेव लेंस के दो केसेस होते हैं। और जैसे कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होते थे, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के 2 केसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इनकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी, रे डायग्राम से मैंने तुम्हें समझा दिया था। देन हमने क्या देखा था, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम था, फिर सिर्फ क्या डिफरेंस था कि जो हमारा वी होता है उसमें अगर, मतलब जो हमारा मिरर वाला था उसमें अगर वी नेगेटिव आ रहा है तो रियल बनती थी, लेकिन इसमें अगर वी पॉजिटिव आएगा तो इमेज रियल बनेगी, ठीक है। और एच हाइट ऑफ द इमेज का जो कॉन्सेप्ट था और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का, वो बिल्कुल मिरर की तरह ही सेम है, बाकी सब सेम है। और एक हमने पढ़ा था क्या, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और उसके बाद हाँ इतने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में क्या था कि किसी लेंस की जो रेस को डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की जो एबिलिटी होती है वो कितनी होती है, वो पावर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस को हम एक तरह से वो डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमारी किस में होती है, मीटर में होती है। और आज हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे तुम्हें फोकल लेंथ यानी कि जो पावर होती है वो और क्लियर हो जाएगी। और पावर जो होती है वो कॉनकेव मिरर की, सॉरी कॉनकेव लेंस की नेगेटिव में होती है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव में होती है। और कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव में होती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, इसलिए, ठीक है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पूरा सेशन इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन तुम्हारे रिलेटेबल हैं। और एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन, मतलब एक दो ही क्वेश्चन मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के छोड़े जो कि बहुत इजी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इनको, ज्यादा देर ना करते हुए लिख लेते हैं क्वेश्चन। दैट इज CMP1 चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम्स 1, ठीक है। ए कॉनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ of 15 centimeter at what distance should the object from the lens। क्वेश्चन साथ में लिखते हुए चलना और पोस्ट करके एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना, हो जाएगा, पक्का कह रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, अगर तुमने लेक्चर्स को और थ्योरी को अच्छे से समझा है तो हो जाएगा। सो दैट इट
forms an image at 10 centimeter from the lens. Also find the magnification. Also find the magnification produced by the लेंस। क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, तो हमारी जो अप्रोच रहती है वो हमेशा कैसी रहती है? फॉर्मूले याद करके आए हो ना, क्योंकि बिना फॉर्मूले कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, और तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए फॉर्मूले याद कर लेना, कह रहा हूं फिर से। ठीक है, अगर तुमने फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो पहले फॉर्मूले याद करो, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखना, तब तुम्हें और मजा आएगा, क्योंकि तुमसे खुद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसा लेंस है, अप्रोच क्या रहती है हमारी, क्या दिया है? क्या पूछा है? ठीक है, दिया क्या क्या है? एक कॉनकेव लेंस, कॉनकेव है यानी कि फोकल लेंथ कैसे होगी? नेगेटिव में होगी। ठीक है, कॉनकेव लेंस यानी कि एफ नेगेटिव में 15 सेंटीमीटर है। यूनिट्स का ध्यान रखना, पहले लेक्चर से बताता हुआ आ रहा हूँ। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बेस दैट इट फॉर्म्स एन इमेज। इमेज की जो दूरी दे रखी है यानी कि वी जो है वो हमें कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की मैंने तुम्हें क्या बात बताई थी जब हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था कॉनकेव लेंस का? तो कैसी, किस साइड इमेज बनाता है? हमेशा जिस साइड ऑब्जेक्ट रखी होती है, और ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड रखी जाती है? नेगेटिव साइड। तो वी कैसी रहेगी हमारी? नेगेटिव में 10 सेंटीमीटर। समझ गए? ठीक है, नेगेटिव के लिए समझ आया, क्योंकि हमेशा जो हमारा कॉनकेव लेंस जो होता है यानी कि ये वाला लेंस जो होता है वो इमेज किस साइड बनाता है? इस साइड बनाता है। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस साइड रखे तो इमेज भी इस साइड बनाई जाएगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द इमेज मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्या पूछा है? इसे मिटा देता हूँ। हाँ, यू पूछा है। ठीक है, फाइंड द मैग्निफिकेशन, एम पूछा है। मिरर और लेंस का एम का फॉर्मूला अलग रहता है, ये पता है ना, मतलब इतना अलग नहीं, लेकिन सिर्फ माइनस हट जाता है। सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला दिख रहा है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f, f क्या है? -15 इक्वल टू 1/v क्या है? -10। ठीक है, -1/u। ठीक है, इसको माइनस, ये जो -10 है इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये 1/15 माइनस का उधर जाकर ये प्लस का बन जाएगा, यानी कि 1/10 प्लस का हो जाएगा। समझ गए? प्लस का हुआ उधर जाने पर, इक्वल टू माइनस का 1/u, ये माइनस का ही रहेगा। अब 15 और जो 10 का जो एलसीएम रहता है, इसको हम इधर इधर नीचे ही कर देता हूँ। ठीक है, 15 और 10 का जो एलसीएम रहता है वो क्या रहता है? 30 रहता है। ठीक है, 30 को जब हम 30 को 15 से करेंगे तो 2 आएगा, और 2 यानी कि -2 प्लस 3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -1/u। समझ गए? -2 + 3, हाँ हो गया। अब देखो क्या बना, ये बना प्लस का 1/30 इक्वल टू माइनस का 1/u। तो u हमारे पास क्या आ जाएगा? u इज इक्वल टू -30। ठीक है, माइनस क्या करता है कि उसी साइड है जिस साइड इमेज वो थी, नेगेटिव एक्स की साइड है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड है। ठीक है, यानी कि चलो छोड़ो ये वो तो इसमें कुछ भी लिख लो।
मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता था, V अपॉन यू, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव कहाँ आता था, मिरर के फॉर्मूले में आता था, मिरर के भी शायद मैं 1-2 बार लाया हूँ आज। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V क्या है हमारे पास, V आया हमारे पास नेगेटिव का हाँ 10 अपॉन, देखो इसको मैं सेंटीमीटर में रखूंगा, सेंटीमीटर में रखूंगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट ही जाएगा, -30 माइनस से माइनस गया, ठीक है, सेंटीमीटर 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 गया, 1/3 इज इक्वल टू 0.33 पॉजिटिव का, और पॉजिटिव क्या दर्शाता है कि इरेक्ट है, और 0.33 क्या कहता है कि डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी है ऑब्जेक्ट से। समझ गए, समझ गए? नेचर वैसे हमें पूछा नहीं था, बट फिर भी मैंने नेचर बता दिया है, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो। जल्दी जल्दी लिख लो इसे, मैं मिटा रहा हूं। लिख लिया होगा, साथ साथ लिखते हुए और सॉल्व करते हुए चला करो, वैसे तो तुम्हें खुद से ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ये क्या दिया और क्या पूछा है, हमें हर क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ए टू सेंटीमीटर टोल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली अब परपेंडिकुलर पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है, ठीक है, सिर्फ इमेज की जो हाइट है वो ध्यान रखनी है, क्या है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें हमेशा परपेंडिकुलर ही मिलेगी, परपेंडिकुलर द टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, the distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature position and size of image also find its magnification, समझ गए? ठीक है, एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को क्या दिया है, ये लिख लेते हैं हम पहले क्या दिया है, ठीक है। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, एच जो हमारा रहता है वो क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस कैसा हमारा कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ एफ, लेंस कैसा है कॉन्वेक्स है, तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, फिर से कह रहा हूँ,
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यू क्या दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर, और यू हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव में रहता है, ठीक है। फाइंड द नेचर, नेचर के लिए हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। मतलब वी निकाल लोगे तो तुम्हें नेचर भी पता चल जाएगा वैसे तो। पोजीशन यानी कि वी भी निकालना है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज एच डैश भी निकालना है, एच नोट या एच डैश जो भी कहना चाहो तुम उसे, ठीक है। ये तीन चीजें हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम यूज क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे भाई, ठीक है। लेंस है तो लेंस फॉर्मूले का, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। समझ गए? हाँ, 1/10 इक्वल टू 1/v, वी नहीं पता हमें, माइनस 1/ माइनस का 15, ठीक है। 1/10 इक्वल टू 1/v, ठीक है। माइनस, देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1/15, ठीक है। 1/10, ये प्लस का 1/15 है, इधर जाकर माइनस का 1/15 हो जाएगा, 1/v, समझ गए, ठीक है। 1/v, ये 10/15, इसका अभी हमने एलसीएम निकालता, क्या आया था, 30 आया था, 30, ठीक है। और 30 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस कैसा 2 इक्वल टू 1/v, ठीक है। यानी कि आया 1/30 दैट इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। समझ आ रहा है तो लिख दो कमेंट में समझ आ गया, ठीक है। 1/30 हो गए ना, तो v क्या आया हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। v हमारा कैसा है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, ठीक है, जल्दी लिखो। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हमारा इमेज कैसी है, रियल है, और रियल के साथ कैसी होती है, हमेशा कैसा पैर बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगी, अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी, समझ गए। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, मैग्निफिकेशन v/u, ठीक है। v क्या है हमारे पास, v है हमारे पास 30, u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास -15, ठीक है। यही आएगा, यही आएगा, हाँ यही आएगा। तो ये आया -2, ठीक है। माइनस यानी कि इन्वर्टेड है, फिर से इन्वर्टेड, ये वो यहाँ भी यही था, यहाँ भी यही है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम इससे नहीं समझ पा रहे ना, तो मैग्निफिकेशन से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी या कैसे, ठीक है। 2 क्या आया, 2 सेंटीमीटर है, और मैग्निफिकेशन भी 2 आया है, ठीक है, यानी कि बड़ी है, एनलार्ज है, या तुम ऑब्जेक्ट से बड़ी कह सकते हो, एनलार्ज बस, ठीक है। अब m का जो फॉर्मूला होता है v/u दैट इज इक्वल टू, ये 2 आया है, और h नोट अपॉन में h, यानी या h डैश लिखा है मैंने वहां पर, तो यहाँ पर भी h डैश अपॉन में h डैश अपॉन में h। अब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज पूछी है। तो अगर तुम चाहो तो यहाँ से भी पता कर सकते हो कि कैसी आई है, 2 गुनी आई है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी क्या आएगी, 2 × 2 4 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। यहाँ से भी एक बार करके दिखा देता हूँ। 2, ये हमारे पास 2 आया था, इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। माइनस का 2 आया था वही बेसिकली, इसको इधर भेजोगे यानी कि इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या अगर तुम नीचे 1 लगा लेते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही आएगा, ठीक है। तो h डैश हमारे पास क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर,
इन्वर्टेड। समझ गए? अब नेचर को एक बार मैं साफ साफ लिख देता हूं, इमेज इज enlarged, comma real and inverted। और enlarged कितनी है? 2 टाइम्स, 2 गुनी है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, CMP नंबर 2। पूरा हटा देते हैं, इस बार अच्छे से लिखेंगे। जब मैं हटा करूँ ना तो या तो तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, ठीक है। थ्री, ए कॉनकेव लेंस, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। अब इन क्वेश्चंस को तुम एक जैसा मत समझना कि सब मैं क्वेश्चंस एक जैसे करा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं क्वेश्चंस की वैरायटीज लेकर आता हूँ, क्योंकि सबसे पहले में क्या था, तुम्हें सिर्फ नेचर निकालना था, लेकिन दूसरे में क्या तुम्हें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकालनी थी। ठीक है, इसलिए मैं हर तरह समझा रहा हूँ जिससे कि तुम्हें एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज the object placed from lens, draw the ray diagram, placed from the lens, also draw ray diagram। ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है। ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, लेंस कैसा है? कॉनकेव है। ठीक है, क्या दिया है? क्या पूछा है? ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है? कॉनकेव है। फोकल लेंथ कैसी आएगी? नेगेटिव में आएगी, 15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वी दे रखा है हमें इस बार। ठीक है, वी कैसा है? इमेज लेंस कैसा? कॉनकेव, यानी कि वी जो आएगा फिर से हमारा कैसा आएगा? नेगेटिव में। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें भी लेंस कॉनकेव ही था, इसलिए उसमें भी हमने भी नेगेटिव में लिया था, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट की साइड ही इमेज बनती है। समझ गए? हाँ, माइनस का 10 सेंटीमीटर पर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट निकालना है, व्यू निकालना है सिर्फ, और रे डायग्राम बनाना है। समझ गए? रे डायग्राम तुम खुद से बना सकते हो। मैं बताऊं, देखो, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और इमेज कहाँ बन रही है? 10 सेंटीमीटर पर। इमेज कहाँ बन रही है इसकी? हाँ, लेंस फॉर्मूला सबसे पहले 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। समझ गए? 1/f इज इक्वल टू 1/-15
वन बाय वी क्या दे रखा हमें, 1/-10, 1/-u, ठीक है। उधर जाकर माइनस का देखो, इधर इधर लाता हूं मैं सबसे पहले इसे, ठीक है। तो -15, ये माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 1/u, ठीक है। तो ये माइनस, ये पहले से माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10, 1/u, आंसर 30 आएगा इसका। अब मैं इसे सोल्व नहीं कर रहा, तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है। u इज इक्वल टू -30, समझ गए। फोकल लेंथ क्या थी हमारी, तो 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारी, बना दूं, बना दो या खुद बना लोगे, कमेंट में लिख दो, जल्दी लिखो कमेंट में, बनाओ तो खुद बना लोगे, ये रे डायग्राम जल्दी लिखो। नहीं बनाओगे भैया बना दो, है ना, ये होगा तुम्हारा, तो भैया बना दो प्लीज, एक एक करके दिखा दो, बस अगले में हम खुद बना लेंगे। बाहर ये है F1 2F1 F2 2F2, समझ गए। देखो यार, मैं रे डायग्राम अब नहीं बना रहा, ठीक है, मतलब मैं सिर्फ समझा देता हूँ कि तुम्हें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखनी है। फोकल लेंथ क्या है इसकी, 15 सेंटीमीटर, और यू क्या है हमारा 30 आया, यानी कि ये 15 है और ये क्या है 2F1, यानी कि 2 इंटू 15। तो यहाँ पर रखनी है तुम्हें ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ गए। एक ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे, चलो ठीक है बनाए देता हूँ यार, एक रे ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी, और एक रे ऐसे जाएगी, इस किससे, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई। ये था हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी तुम्हारी इमेज, कहाँ पर, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, हमेशा यहीं पर तो इमेज बनती है। जब भी उससे मतलब जब भी अगर तुम्हारी इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती थी तो इमेज कहाँ बनती थी, F1 पर बनती थी। और अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती थी तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। तो यहाँ पर बनी इमेज देखो, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, समझ गए। रे डायग्राम भी बनाकर दिखा दिया। 2F1 पर क्यों रखा मैंने ऑब्जेक्ट, 2F1 पर क्यों रखा मैंने ऑब्जेक्ट को, ये समझ आ गया। जल्दी जल्दी छाप लो इसको, ठीक है। ठीक है, ये थे तुम्हारे लेंस के ऊपर। अब पावर के ऊपर आएंगे क्वेश्चंस, देन मिरर के ऊपर फिर से क्वेश्चंस आएंगे और कुछ पीवाईक्यूज, ठीक है। सिर्फ 3 क्वेश्चन हुआ है अभी। तीन क्वेश्चन इन 30 मिनट्स, काफी टाइम जा रहा है, कोई ना। अरे यार, ए कॉन्वेक्स लेंस forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle? Where is the needle यानी कि सुई placed in front of convex lens
if the image is if the मैं लिख दिया मैंने image is equal to the size of the object। खत्म कर दो इस क्वेश्चन को यहीं पे। मैं चाहूँ तो इसे एक लाइन में खत्म कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। बताऊँ कैसे? ये बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ एक। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। बताऊँ ट्रिक? A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it, ठीक है? Where is the needle placed in front of it if the image is equal to देखा equal इमेज का तो साइज है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल है। कब बनता था? जब 2f 1 पर हो, ठीक है, और इधर भी 2f 1 पर हो, हाँ एट ए डिस्टेंस हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में कहाँ आएगा? ये भी 50 है, ठीक है, सॉरी ये वाला 50 है, v ये आया 50, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव 50। समझ गए? कितनी दूर रखी होगी ऑब्जेक्ट? 50 सेंटीमीटर। देखो मैं तुम्हें एक बार न्यूमेरिकली करके दिखा देता हूँ। दिया क्या क्या हमें? v दिया गया है, v क्या हमारा 50 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव में आएगा ऑब्वियस है क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज है। और मैग्निफिकेशन क्या दिया गया है हमें? -1 क्यों? क्योंकि सेम साइज के और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड कब आता था? सॉरी माइनस कब आता था? जब इमेज इन्वर्टेड हो। समझ गए? इमेज इज इक्वल टू, हाँ ऑल्सो फाइंड द पावर निकालनी है हमें, पावर हम निकाल लेंगे वो पहले। अब हमें क्या निकालना है? u निकालना है। ये u, हाँ u था ये हमारे पास। देखो एक बार निकाल के दिखाऊं, ये रहने दो ऐसे ही। m इज इक्वल टू v अपॉन u। m क्या है? -1 इक्वल टू v क्या है? 50 अपॉन u, u इंटू माइनस u इक्वल टू 50, u इज इक्वल टू -50। समझ गए? आ गया -50। अब फोकल लेंथ निकालनी है, क्यों? क्योंकि हमें पावर निकालनी है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f क्या है? 1/f तो हमें निकालना है। 1/v क्या है? हमें 50 है। ये भी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो माइनस और ये भी माइनस का 50 है, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/50 प्लस का 1/50, ये भाई इक्वल टू का निशान है। 1/50 2/50 सॉरी 2/50 20/15 2/50। समझ रहे हो ना? एलसीएम लेकर, क्योंकि सेम है तो सेम ही एलसीएम आएगा। 1/f इक्वल टू 2/50, f दैट इज इक्वल टू 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पावर क्या होती है हमारे पास? क्या होती है पावर? जल्दी लिखो पावर का फॉर्मूला। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी लिखो। 1/f इक्वल टू 1/25, ठीक है। और भैया ये आ गया 0.04 है भैया 0.04 क्या आएगा? बोल भाई ये आएगा? गलत कर दिया। गलत क्या किया? जल्दी लिखो कमेंट में, मैंने क्या गलत किया इसमें? लिखो जल्दी। पहचान ली गलती? बहुत अच्छा किया। मीटर में होता है ये हमारे मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है। तो व्हेन f is in centimeter we use 100/f for power। समझ गए? तो पावर क्या हुई हमारे पास? इधर लिख रहा हूं मैं। पावर हमारे पास क्या आएगी? 100/f इक्वल टू 100/25, दैट इज लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स की पावर प्लस में 4 डायोप्टर, और तुम साइन के हिसाब से देख सकते हो।
ठीक है, समझ आया। 4 डायोप्टर प्लस में आएगी, पॉजिटिव में 4 डायोप्टर। छाप लो इसको जल्दी जल्दी। लिख लिया, मिटा रहा हूं, ठीक है। ओ शिट यार, इसको रख देता हूँ मैं 2 मिनट। सब कुछ प्रूफ करके दिखा रहा हूँ भाई। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? चौथा, 5वां क्वेश्चन है, 5वां। नो नो प्रॉब्लम 5, ठीक है। क्वेश्चन के चक्कर में नंबर ही भूल जा रहा हूँ मैं। फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। मीटर में दी गई है इस बार, जल्दी जल्दी भाई। सच में चुनना प्रॉब्लम है तो मतलब बिल्कुल ही हल्का सा क्वेश्चन है। लिखो जल्दी जल्दी। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/f। अब हमारे पास क्या होती है? मीटर में होती है, मीटर में दी गई है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2, 2 क्यों? 2 मीटर दिया गया है, इज इक्वल टू 0.5 डायोप्टर प्लस पॉजिटिव आएगा। बता भाई, पॉजिटिव आएगा? पता नहीं ना, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। माइनस का 0.5 डायोप्टर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर? एमसीक्यू है, ठीक है। CMP। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज, विच of the following lenses would you prefer to use while reading small letters? Letters found in a dictionary, found in a dictionary। एमसीक्यू से कुछ कुछ बच्चों को ना एमसीक्यू से मतलब बहुत ज्यादा इरिटेशन होती होगी, नंबर बहुत कटते हैं इसमें, है ना। ऑप्शन ए, पहला क्या है? ए कॉनकेव लेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सेकेंड, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। थर्ड क्या है हमारा? ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए, चौथा क्या है? ए कॉनकेव लेंस ऑफ एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस, हाँ ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर जल्दी जल्दी लिख दो कमेंट में पहले तो तुम लोग। ABCD, ABCD, ए दैट इज ABCD, जल्दी जल्दी लिखो, लिखो जल्दी जल्दी।
आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्यों? पावर निकाल के देख सकते हो तुम लोग, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा पावर उसकी वही यूज करेंगे हम, ठीक है। कॉनकेव देखो डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के लिए हमें कैसी जरूरत पड़ेगी, जो कि मैग्नीफाई कर दे, बड़ा कर दे, ठीक है, समझ आया, जो चीजों को बड़ा कर दे। और बड़ा कौन सा लेंस करता है? कॉन्वेक्स लेंस करता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट गए, कॉनकेव वाले तो हमारे कट गए, ये भी कॉनकेव था, ये भी कॉनकेव था, बचे कॉन्वेक्स लेंस वाले। अब इन दोनों में तुम डिफरेंस कैसे करना है, पावर निकाल के देख लो। पावर क्या होगी हमारे सेंटीमीटर में, तो 100/f दैट इज इक्वल टू 100/50। इसकी क्या हाइट प्लस 2 डायोप्टर, और इसकी क्या हाइट 100/5 प्लस 20 डायोप्टर। तो बताओ कौन सा पावरफुल होगा? ऑब्वियसली ये वाला 5 सेंटीमीटर वाला, समझ आया, ठीक है, दैट इज इक्वल। अच्छा, हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा एक, ठीक है, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, यस, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, पिछले साल भी आया है, ये 2 शिफ्ट में मतलब 2 सेट में आ चुका है ये क्वेश्चन, और एनसीईआरटी का भी है। अब तुम्हारे यहाँ पीवाईक्यू स्टार्ट होने वाले हैं, 2-3, ज्यादा पीवाईक्यू है नहीं। ये छठा था, ये 7वां है, ठीक है, 7वां है, CMP 7। 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? तुम्हारा एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में है, और प्लस सीबीएसई 2024 में भी ये पूछ लिया गया है, 2 शिफ्ट में पूछा था वो। अब उससे पहले का मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले साल के पेपर में था, ठीक है। मैं इसे समझा देता हूँ एक बार अच्छे से, तुम लोग खुद लिखो पहले तो इसका आंसर क्या लिखोगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन लाइव में होता ना, मतलब और लाइव देते तुमने बिना आंसर बताए, तो तुम में से आधे बच्चे तो यही कहेंगे कि आधी इमेज बनेगी भैया, है ना। ये कहोगे ना तुम लोग कि भैया इमेज तो आधी बनेगी, क्यों क्यों? क्योंकि आधे तो ढके हुए हैं, आधा तो ढका हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, आधा ये हो गई, ऊपर आधा ये हमारा ब्लैक पेपर से कवर्ड है, ब्लैक पेपर, ठीक है। और एक कैसे भी हो सकता है कि क्या, ये नीचे से ये ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से कवर्ड है, ठीक है। आंसर में लिख दूं? आंसर तुम लोगों ने लिख लिया आंसर? न्यूमेरिकल नहीं है तब भी तुम्हारे सर दर्द कर देगा ये सवाल, अगर तुम लोग आंसर नहीं देखा तुम लोगों ने तो, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख दो। लिख दिया, चलो आ जाता हूं मैं। कैसे? 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कवर्ड है, क्या ये पूरी इमेज बनाएगा? तो आंसर है यस। अब देखो तुम्हें उसमें फॉर्म, तो यस इट विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ठीक है। लेकिन जो सीबीएसई ने क्या किया, हमें और भटका दिया, क्योंकि उन लोगों को तो आदत हो गई कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछने की, बच्चों का दिमाग चेक करने की। तो उन लोगों ने क्या किया, ये यस दिया ही नहीं आंसर। उन्होंने क्या दिया कि विथ लेस ब्राइटनेस, यानी कि जो पहले ज्यादा ब्राइटनेस, ज्यादा चमकदार बनती इमेज, जो ज्यादा दिखती, उससे कम ब्राइटनेस में इमेज बनेगी। तो उन्होंने ऑप्शन में क्या दिया, तो जो ऑप्शन में दिया वो मैं लिख रहा हूँ, विद लेस ब्राइटनेस। एमसीक्यू में था। और दूसरे सेट में क्या था, 5 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें से जिसके 2 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट ये था और एक पार्ट एक न्यूमेरिकल है, जो मैं अभी तुम्हें करवा रहा हूँ इससे आगे। हाँ, उससे आगे यही था। ठीक है। नहीं, शायद वो न्यूमेरिकल, हाँ लेके आया हूँ, नहीं लेके आया। हाँ, नहीं लेके आया वो मैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नॉर्मल सा था वो, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही था। ठीक है। यस इट विल विद लेस ब्राइटनेस। लेस भैया बनेगा कैसे ये बताओ। ठीक है, मान लो ये रखी तुम्हारी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो सीधी रखोगे। मान लो एक रे ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी, तो भाई इमेज तो यहाँ पर तब भी बन जाएगी। समझ गए? ये रही, एक रे ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे चली जाएगी, इमेज तो तब भी बन जाएगी। समझ गए? बन जाएगी इमेज, लेकिन जितनी चमकदार पहले बनती है उतनी नहीं बनेगी। समझ गए? ये मैंने तुम लोग को समझा दिया है कि इमेज कैसे बनेगी। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ फोकल type of lens is this question. next नेक्स्ट 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 इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे तुम लोग लिख लो। अच्छा क्वेश्चन था ना, चौंकाने वाला क्वेश्चन है एकदम। हैशटैग CMP 7वां 8वां 8वां क्या है हमारे पास, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, what type of lens is this? Find the focal length of a lens of power -2 diopter। ठीक है, समझ गए? पावर क्या होती है हमारे पास, 1/f। ठीक है, एफ है, 1/f होती है। फोकल लेंथ मीटर में रहती है, मीटर मीटर जो भी होता है यार, मुझे नहीं पता इसका। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। पावर क्या हमारे पास, -2। देखो व्हाट टाइप ऑफ लेंस, लेंस कैसा है हमारे पास, लेंस इज कॉनकेव। कैसे पता चला, जल्दी जल्दी लिखो कमेंट में, मुझे कैसे पता चला कि ये लेंस कॉनकेव है। ठीक है, पावर 1/f2। ठीक है, 1/2 यानी कि 0.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आया? कैसे किया मैंने, समझ में आया? एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया। अरे मतलब आंसर सही है, बट मैंने तुम्हें समझाया नहीं, मैं गलती कर दी कुछ। अब समझ में आया। इधर रखना था मुझे 2, 1/f, तो f उधर जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। समझ गए? क्या तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई से ट्राई कर सकते हो। f इज इक्वल टू 1/2, मीटर में है ये, तो 0.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। आंसर वही है, बस समझाने में गलती कर दी थी, लेकिन अब मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, डिफाइन ए टर्म। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, 7वां 8वां 9वां। 9वां आएगा अब हमारा क्वेश्चन 2024 का सीबीएसई का क्वेश्चन। दो हजार चौबीस का 1 मिनट पहले क्वेश्चन डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर एज सच कोई टफ क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, ठीक है। ओ ए मीडियम ए रे ऑफ लाइट enters from vacuum, ठीक है, टू ग्लास ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, find the speed of light in glass. The speed of light in vacuum is the speed of light in vacuum is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सीबीएसई 2024, समझ गए। समझ आ रहा है? देखो, डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बताया था तुमको? तुम लोग क्या बताया था मैंने कि मैं चलो लिख ही देता हूँ, तुम लोग क्या लिखोगे आंसर। इट नीड यार, तुम लोग समझ में आएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio of speed of light in air या वैक्यूम to the speed of light in medium, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट, असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम में जो लाइट की स्पीड रहती है उसी का रेशियो तो रहता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है कि एक रेशियो, एक मीडियम हमारा क्या रहेगा, वैक्यूम या एयर रहेगा, और दूसरा मीडियम हमारा कुछ और रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गए। डिफाइन द टर्म ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। देखो एन जी हमें क्या दिया है 1.5, यानी कि 3/2 हम इसे लिख लेते हैं आसानी करने के लिए, ठीक है। 3/2 दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड
ऑफ लाइट इन इसमें ग्लास। समझ गए? बस इसमें और कुछ नहीं करना तुम लोगों को, बस 3/2 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अलग है, इधर कर देता हूँ 3/2। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3/2 तो बचेगा नहीं, 2 इंटू स्पीड इन ग्लास इक्वल टू 6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, स्पीड इन ग्लास इक्वल टू 6/2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10 देखो 10 की जो पावर है उस पे, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्क इस पे पड़ेगा जो है हमारी ये वाली टर्म्स है। ठीक है, इन्हीं में जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 10 से तो किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो हो ही जाएगा। 2 से गया, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, ये तो बराबर आ जाएगा ना, ये 3 आएगा। हाँ ये 3 आएगा, 3 आएगा ये, और ऊपर 6 आएगा, नीचे 3 आएगा। 3 से गया तो स्पीड इन ग्लास क्या आएगी हमारी, स्पीड इन ग्लास दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए? देखो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या दिया गया था, वो दिया गया था हमें 1.5, हम उसको हमने लिख लिया 3/2। समझ गए? 3/2 को हमने क्या लिखा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया था ग्लास का, तो ऊपर हम क्या रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। वैक्यूम या एयर में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों में स्पीड ऑफ लाइट का ज्यादा फर्क नहीं होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे आएगा, 3/2 हमने किया, इसको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट वैक्यूम जो कि हमें दिया गया था उसकी स्पीड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, अपॉन में इसको हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू स्पीड इन ग्लास इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁸। 6 कैसा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर किया तो 6 आएगा। ठीक है, 10 पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, 6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड इन ग्लास, 6/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड इन ग्लास क्या है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए? लिख लो जल्दी जल्दी। ये करवाऊं ना करवाऊं, करवा ही देता हूँ चलो। बीत की हवस में किसी को कोई बस नहीं। बीत की हवस में किसी को कोई बस। तुम लोगों को चमक ही गया होगा यार, क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, मजा आ रहा होगा करने में तुम लोगों को। हालांकि सेशन काफी लंबा हो चुका है, 1 घंटे के करीब, सबसे लंबा सेशन अभी तक का हमारा जा रहा है, लेकिन इस चैप्टर का लास्ट सेशन भी है तो इतना बनता है यार। ठीक है, ठीक है, 2 क्वेश्चन और बस, उसके बाद 1 क्वेश्चन होमवर्क में, ये चैप्टर खत्म। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द path of the refracted ray in each of the following case। ठीक है, CBSE 2024। एक पैरेलल टू एरे, हाँ एरे
of light incident on a convex lens. पहला, parallel to its principal axis and is directed towards its principal focus. अब देखो कुछ बच्चे तो कहेंगे कि भैया इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों लेके आया, ये तो चुटकी में खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें ये क्वेश्चन क्यों दिखाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट जिनको तुम ये समझ के छोड़ोगे ना कि इसे तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, या सिर्फ रे डायग्राम कर लेते हैं और सिर्फ इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उनसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं तुम्हें यही दिखाने के लिए लाया हूँ कि बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं उनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब मेरे लेक्चर जिन्होंने देखे या कहीं से भी पढ़ा है, मैं मना नहीं कर रहा कि अगर तुमने कहीं और से पढ़ा है तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा अगर तुमने कहीं से भी ये कंसेप्ट पढ़ा है तो, और अगर मेरे लेक्चर देखा तो डेफिनेटली हो जाएगा। पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो एक ही रे पूछी गई है, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, F1 F2, बस इतना ही काम है। पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, जब हमारी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से आती हुई जाती है तो वो कहां से निकलती है, फोकस से निकल जाती है, पहला था ये। दूसरा क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस, अब इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, नीचे से निकालोगे, नहीं भाई, हाँ मतलब निकलेगी तो नीचे से ही, क्यों, क्योंकि F1 F2, इस बार इधर क्यों बनाया भैया, अरे 2F1 सॉरी, F2 नहीं 2F1, ठीक है, इधर भी बना देते हैं इस बार F2 2F2, ठीक है। जब कोई रे ऐसे जाएगी, इंग्लिश से घबराना नहीं है, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, F1 से होते हुए जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इमर्ज हो जाएगी, इमर्ज मतलब पैरेलली इमर्ज हो जाएगी, ठीक है, उसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली निकल जाएगी। लास्ट न्यूमेरिकल है, थके तो नहीं हो हैं भैया, आप तो ज्यादा ही सवाल कर लिए, हाँ भाई कर तो ज्यादा ही लिए, लगभग 10-11 क्वेश्चन, क्यों कौन सा था, मुझे भी नहीं याद है, क्वेश्चन नंबर 8 9 या 10वां था, ठीक है, 10-11 क्वेश्चन कर रहे हो तुम, मजे आ गए हैं। 2-3 4 पीवाईक्यू या 2-3 जो भी पीवाईक्यू थे, अलग पीवाईक्यू में तो कोई भी उठ के आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी, उसके बाद एक होमवर्क भी, एंड देन छुट्टी। छुट्टी नहीं भाई, रिवाइज करना है इसको, इसके ऊपर और क्वेश्चन लगाना है, अभी तो तुम्हें प्रैक्टिस इसकी करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ कि तुम्हारा एक फॉर्मूला इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तुमसे बचना पाए। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, CMP, ए 4 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicularly to the principal axis of convex lens, convex lens of focal length 24 centimeter, the distance of object from the lens is 16 centimeter. Find the position
and size of image formed। सीबीएसई 2024 का है, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल है, ये दिखाने के लिए लाया हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल का वैसे ज्यादा वेटेज होता नहीं है, बस मैं दिखाने के लिए लाया हूँ। 4 सेंटीमीटर रोल ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट के ऊपर हमने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं तो घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। 4 सेंटीमीटर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कॉन्वेक्स है तो +24, f इज इक्वल टू +24 सेंटीमीटर, लेंस u that is equal to -16 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन निकालनी है, v निकालना है, साइज h डैश निकालना है, h डैश निकालना है, बस इतना निकालना है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू वन बाई हाँ 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, 1/u। देखो ये माइनस का है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/16 हो जाएगा, ठीक है। और 1/f हमारे पास क्या है, 1/24 प्लस का जाकर इधर का माइनस फिर से हो जाएगा, 1/16 इज इक्वल टू 1/v। इसको मैं इधर ले रहा हूँ 1 बाय, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, ठीक है। 48 2 ये माइनस में 3 इक्वल टू 1/v। लेंस कॉन्वेक्स है क्या, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। एक मिनट, हाँ -1/48 इक्वल टू 1/v। v क्या है हमारे पास, माइनस का 48, माइनस से क्या समझ आ रहा है, कौन सा केस है, केस नंबर 6 बना है तो समझ गए, दिख गया, दिख गया। अब मैग्निफिकेशन हम निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या होता है, 1/v, 1/v, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार मैं, v अपॉन u होता है मैग्निफिकेशन, v -48 अपॉन में -24, 24 नहीं 16 है, सॉरी 16 गया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव क्यों आया अभी बताता हूँ, पॉजिटिव का 3, इरेक्ट, इरेक्ट आते ही क्या समझे, इरेक्ट आते ही क्या समझे, कैसे बनेगी इमेज, वर्चुअल बनेगी, नकली, वर्चुअल, समझ गए। क्या निकालना हो रहा हमें, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालनी है, तो हाइट तो यार बहुत बार निकाल चुके हैं, m क्या है हमारे पास 3 आया, 3 इक्वल टू हाइट h अपॉन h डैश, हाँ h डैश अपॉन में h डैश अपॉन में h है, h क्या है हमारे पास 4 है, तो 3 × 12 इज इक्वल टू h डैश, इमेज की हाँ h डैश, ठीक है। यहाँ से भी हमें समझ आ गया कि इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है, इरेक्ट। एनलार्ज्ड केस नंबर 6, इंपॉर्टेंट केस जिसको मैंने बोला था वही है ये, केस नंबर 6 ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, समझ गए। इसी के साथ लिख लिया, जल्दी जल्दी बता दो, लिख लिया, हाँ भाई साहब, 1 घंटे 10 मिनट, काफी लंबी वीडियो हो गई, कोई नहीं, देख लेना, चैन से देखना, मिटा दूं भैया, अभी और भी कुछ करवाने का नहीं भाई, और आज के लिए इतना काफी है। अब हम मिलेंगे कुछ हफ्तों बाद, क्यों, क्योंकि बताता हूँ।
तुम लोगों को एक नोट्स में अगर तुम लोग करना चाहो ना होमवर्क का तो क्वेश्चन मिल जाएगा, वरना मैं बोल देता हूँ तुम लोग लिख लो। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. ट्राई करना है इसको, ठीक है। ये भी मिटा देता हूँ। हमारे पास इसी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। चैप्टर जो है वो हमारा हो गया है क्या, कंप्लीट। फॉर यू होमवर्क भैया, अब भी होमवर्क, हाँ भाई होमवर्क, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस कहीं से भी करो, मुझे नहीं पता, ठीक है। एनसीईआरटी में तुम्हें ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं। अब क्यों? क्योंकि ज्यादातर एनसीईआरटी मैंने तुम्हारी खत्म करवा दी है। एज मैंने जैसा कहा था कि तुम्हारी काफी सारी एनसीईआरटी मैं ही खत्म करवा दूंगा, मैंने करवा दी है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन नीचे नीचे के बचेंगे, जो लास्ट का जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में, वो तुम्हारे सिर्फ बचेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन मैं ले आया था, ठीक है। होमवर्क, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस एंड रिवाइज फुल चैप्टर। पूरे चैप्टर के नोट्स एक बार में चाहिए तो बता देना, कमेंट में कर देना, वो भी मैं डलवा दूंगा अगर चाहिए हो तो, ठीक है। वो भी मैं डलवा दूंगा अगर पूरे चैप्टर के नोट्स एक बार में चाहिए हो तो। रिवाइज फुल चैप्टर, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी भैया। लेकिन एनसीईआरटी में तुम लोग देखोगे तो नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें क्या मिलेगा, ह्यूमन आई मिलेगा, लेकिन मैं इलेक्ट्रिसिटी क्यों करवाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल्स थे, ह्यूमन आई में न्यूमेरिकल्स नहीं है ज्यादा। अरे ज्यादा मतलब फोकस के ऊपर एक आधा न्यूमेरिकल आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, मतलब उसके ऊपर पावर के ऊपर, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल नहीं है। 2 चैप्टर जो तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जो 2 चैप्टर बचेंगे ना, ये हो गया, इसमें न्यूमेरिकल्स थे, बहुत अच्छे से करवाया, अच्छे से देखोगे तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तुमसे, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी से में फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं पहले करवाना चाहता हूँ, ताकि साल के एंड तक तुम्हें, अगर तुम उसे बार बार रिवाइज करोगे तो तुम्हारे साल के एंड तक फॉर्मूले पक्के हो जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को मैं पहले करवाना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक, फ्रॉम नेक्स्ट वीक पहले मैं करवाऊंगा क्लास 9th का मोशन चैप्टर, जो कि मोशन है क्लास 9th का, वो मैं पहले करवाऊंगा। चैप्टर आई थिंक 7 है, ठीक है। तो क्लास 9th तैयार हो जाओ, तुम्हारी बारी अब आ गई है, हमने अच्छे से खत्म किया है ये चैप्टर, क्लास 10th का पहला चैप्टर, और तुम्हारा भी क्लास 9th का भी पहला चैप्टर मैं ऐसे ही खत्म करूंगा, बिल्कुल अच्छे से, एक न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। मजा आएगा, एक टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें। तब तक इसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। ये नहीं है कि अब लेक्चर्स खत्म हो गए हैं या लेक्चर्स आने बंद हो जाएंगे, मतलब आएंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स आएंगे नेक्स्ट, जब हमारा मोशन खत्म हो जाएगा उसके बाद। लेकिन ये नहीं है कि तुम लोग आराम से बैठे हुए हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो, इसको रिवाइज करते रहना बार बार, और फॉर्मूले जो है उन्हें एक पेज पर लिख लेना, खाली पेज पर, ठीक है। और इसके नोट्स रिवाइज करते रहना, मजा आएगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि तुम अगर पेपर में बैठोगे ना मेरे सारे नोट्स के साथ, यानी मतलब नोट्स के साथ तुम्हें बैठने नहीं देंगे यार, अगर तुम मेरे सारे नोट्स रिवाइज करके बैठोगे पेपर में तो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे नोट्स से ना हो या जो तुम्हारे नोट्स की थ्योरी से ना हो,